नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए हमने पैसिफिक एकेडमी से मैं दीपक आप सभी के लिए लाया हूँ कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, और आपके बोर्ड एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि आए इस बार, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से हम बेकिंग सोडा का निर्माण कर सकते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में। इसका बेकिंग सोडा जो होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे अन्य एक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका साधारण नाम जो है वो जो भी इसका साधारण नाम है वो है खाने का सोडा, और जो इसका अणुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3 तथा अणुभार जो होता है इसका 84 होता है। ठीक, बात करें निर्माण करने की, तो इसका जब निर्माण हम करते हैं तो निर्माण के लिए हमें आवश्यक होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो इस प्रवाह के दौरान इससे जो नया प्रोडक्ट हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो जो होगा कहलाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, क्या कहलाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाएगा। इसे रिएक्शन में इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को यानी Na2CO3 को जल में यानी कि H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर उसमें क्या करेंगे, ये विलयन बनके तैयार होगा। इस विलयन में हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें मिक्स कराएंगे यानी प्रवाहित कराएंगे गैस को। तो इससे गैस प्रवाहित कराने पर जो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा वही कहलाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा। बात करें इसके भौतिक गुण की, तो इसका भौतिक गुण जो है वो होता है, ये देखने में, जैसे भौतिक अर्थ होता है कि जो हम देखने में देख के बता सके वो किस तरीके का है। तो देखने में अगर बात करें तो ये सफ़ेद रंग का होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, रवेदार होता है। और दूसरा यह है कि यह जल में पूर्णतः विलेय होता है, यह जल में आसानी से घुल सकता है। यह हुई इसके भौतिक गुण की बात। अगर बात करें रासायनिक गुण की, तो रासायनिक गुण में हम 4 प्रकार के गुण देखेंगे। पहला उष्मा का प्रभाव, उसके बाद अम्ल से क्रिया करा के देखेंगे कि क्या होता है, फिर जल से अपघटन करा के देखेंगे, और लास्ट में धातु लवण से क्रिया करा के देखेंगे कि किस प्रकार का ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले अगर हम बताएं कि उष्मा का प्रभाव, तो उष्मा का प्रभाव में होगा क्या कि यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म करें तो होगा क्या, इसमें से जो जल है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये मुक्त रूप से उड़ जाएंगे, और जो बचेगा हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में वो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि पुनः हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिससे इसे बनाया गया है। दूसरा अम्ल से क्रिया, तो अम्ल से जब क्रिया, किसी भी अम्ल से हम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं इसके दौरान होगा क्या कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका जब रिएक्शन किसी भी अम्ल के साथ में, यहाँ मैंने HCl लिया है, आप ZnSO4 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक, H2SO4 ले सकते हैं, सॉरी ZnSO4 जो होता है वो लवण होता है, तो आप H2SO4 ले सकते हैं, CH3COOH ले सकते हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें होगा क्या कि ये Na जो होगा इस Cl के साथ में रिएक्शन करके NaCl के साथ में रिएक्शन करके NaCl बनाएगा, और इसमें से जो H+ होगा और इसमें का OH- ये दोनों आयन मिलके जल का निर्माण करेंगे और बचेगा CO2 जो कि गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। अर्थात अगर हम अम्ल से सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक, तीसरा है जल अपघटन। यदि हम जल में जब हम भोजन बनाते हैं या भोजन इसका उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं कि जल में यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं कास्टिक सोडा या NaOH, और क्या प्राप्त होगा, कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 कार्बोनिक अम्ल हमें प्राप्त होगा। ठीक, तीसरा ये हुआ जल अपघटन। और चौथे की बात करें तो जब हम धातु लवण से क्रिया कराएंगे, धातु लवण का मतलब एक धातु होगा उसमें कोई लवण साथ में जुड़ा होगा, तो धातु लवण जिंक सल्फेट है, इसका रिएक्शन हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कराएंगे, जो हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा वो होगा इस Zn और यहाँ से डबल प्लस लेके CO3 के साथ डबल माइनस के साथ रिएक्शन करके बनाएगा ZnCO3, और SO4 सोडियम के साथ रिएक्शन करके बना लेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, साथ ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से मुक्त हो जाएंगे। ठीक,
यानी धातु लवण से अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, धातु कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे। ठीक, अब बात करें इसके उपयोग की, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके लिए ये है कि इसका उपयोग हम सबसे पहले कहने का अर्थ है कि आप इस पॉइंट को कॉमन रूप से लिख सकते हैं, ये लगभग हर जगह यूज होगा। हर प्रोडक्ट को हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो हमने ये छठा पॉइंट लिखा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये पॉइंट आप प्रत्येक जो भी यौगिक बनाएंगे उस यौगिक में पहला पॉइंट उपयोग के रूप में इसे लिख सकते हैं। ठीक, जो बात करें अगर इसकी और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो कहीं भी जैसे आग वगैरह जब लग जाती है तो जो अग्निशामक सिलेंडर्स होते हैं या आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। कभी कभी गैस में एसिडिटी हो जाती है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अम्लता को दूर करने के लिए। और एक है बेकिंग पाउडर बनाने में, तो बेकिंग पाउडर बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या दोनों एक ही चीज़ है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा में यानी कि NaSCO3 में जब हम कोई खाद्य अम्ल, कौन सा अम्ल, कोई खाद्य अम्ल मिलाते हैं, जब कोई खाद्य अम्ल मिलाएंगे तो उस अम्ल को मिलाने से जो प्रोडक्ट हमें मिलकर प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे बेकिंग पाउडर। और वही बेकिंग पाउडर हम विभिन्न प्रकार के भोजन में, केक बनाने में, इन सब में इसका यूज किया जाता है या करते हैं। ठीक, तो खाद्य अम्ल क्या होता है, खाद्य अम्ल वे होते हैं जिन्हें हम खा सकें, अर्थात जैसे देखो H2SO4 है तो उसको तो हम खा नहीं सकते, HCl उसे खा नहीं सकते क्योंकि वो हानिकारक हैं, प्रबल अम्ल हैं। तो जैसे कि इमली हो गया, टमाटर हो गया, या फिर कह सकते हैं कि नींबू हो गया, जैसे टाइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, तो ये जो अम्ल हैं इनको हम खाते हैं। यानी इस अम्ल को अगर NaHCO3 में मिला दिया जाए तो क्या बन के मिलेगा, बेकिंग पाउडर। यानी कि बेकिंग सोडा में खाद्य अम्ल मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक, और इसी तरीके से जो विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ हैं जैसे कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट इत्यादि में जो झाग निकलता है, उस झाग युक्त पदार्थ को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर घरों में एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि दूध वैसे रख दो तो जल्दी फट जाता है, दूध ना फटे इसके लिए भी इसका उपयोग यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से ये आपको 5 नंबर का प्रश्न बनता है। और इस 5 नंबर के प्रश्न में अगर आप इतना लिखते हैं, आप चाहें तो इसे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अगर आप इसे शब्दों में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं यह 2 पन्ने या 3 पन्ने का कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपको 5 नंबर में से 4 नंबर या 5 नंबर पूरे कंप्लीट आसानी से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं बताया आपको परीक्षा में सहायता करेगा। एक शॉर्ट वीडियो के रूप में, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।